आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जज कैसे बने, किसी भी कोर्ट में जज कैसे बने। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरी प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से आप जज बन सकते हैं, आपको क्या करना होगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, सारा चीज़ जानेंगे। और उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में आपको एक जज की सैलरी भी बताऊंगा कि सिविल कोर्ट के जज की सैलरी क्या होती है, हाई कोर्ट के जज की सैलरी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो हमारी इच्छा होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उस फील्ड में टॉप पे पहुंच जाए, इतनी मेहनत करें कि उस फील्ड में हम टॉप पर पहुंच के काम करें। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है, वकालत में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके भी मन में ज़रूर आता होगा कि क्या आप भी जज बन सकते हैं, जज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बन सकते हैं। आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आई होगी अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताऊंगा और इतने सरल तरीके से बताऊंगा, एकदम इतने आसान भाषा में आपको कि सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि अगर आपको जज बनना है तो आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको एलएलबी करना पड़ेगा। अब देखो एलएलबी कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है। आपको एलएलबी कोर्स करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 12th के बाद कर लो या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद कर लो। दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि 12th के बाद करने के लिए क्या चाहिए, क्या करना होगा। अगर आप 12th के बाद एलएलबी का कोर्स करते हो तो आपको 12th में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए ही, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो इसके लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होता है क्लैट के नाम से, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये करीब आपको जनवरी वगैरह में इसका फॉर्म आता है और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये होता है मई के महीने में अप्रॉक्स। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हो तो हमारे देश भर में 16 यूनिवर्सिटीज इसके थ्रू मतलब जुड़ी हुई है। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो उन 16 यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जो आपका रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब एक और चीज़, अगर आप क्लैट का एग्जाम नहीं देते तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अपना इंडिविजुअल एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, क्योंकि क्लैट में तो सिर्फ 16 यूनिवर्सिटीज ही हैं। तो हमारे देश में तो 16 यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, बहुत सारी हैं। हाँ, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप क्लैट के थ्रू भी जा सकते हो या फिर आपके शहर में जो भी कॉलेज है उसमें आप उसका एंट्रेंस एग्जाम देके वहाँ से भी एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। एक ये तरीका हो गया। अगर आप 12th के बाद करोगे तो आपके पास 5 साल का ये कोर्स होगा, उसके बाद आपको बीए प्लस एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अब ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी कर सकते हो। ग्रेजुएशन में भी कम से कम आपको 45% मार्क्स चाहिए। उसके बाद भी सेम प्रोसेस है, आप क्लैट के थ्रू भी जा सकते हो या फिर किसी भी अलग से अपने कॉलेज में उसका एंट्रेंस एग्जाम देके भी एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप 12th के बाद एलएलबी कोर्स करते हो तो उसमें 5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का कोर्स करोगे तो वो 3 साल का कोर्स होगा। यानी कि 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें 3 साल लगा, और ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी कोर्स करते हो तो उसमें 3 साल, यानी कि 3 + 3 6 साल हो गया। तो इस तरीके से आपका 1 साल का नुकसान हुआ। डायरेक्ट अगर 12th के बाद करोगे तो आपका 5 साल में ही हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना 1 साल बचा सकते हो। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर आपको जज बनना है तो आपको लॉ की डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आप अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप वकील बन जाओगे। वकील के रूप में आपको अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। उसके बाद कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद जज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे क्लियर करके आप जज बन सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आगे बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको जज बनना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। सच्ची बताओ तो बस ये कहने की बात है, क्योंकि जज बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 62 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 62 ईयर्स तक है और अगर आप एक लॉयर तो जो जज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई करके आप जज बन सकते हैं। 60 साल के तब भी बन सकते हैं, 2 साल जज बने उसके बाद रिटायर हो जाना है। चलो तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आपको जज बनना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि होते हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम, यानी कि JSE।
ये कराए जाते हैं। इसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तब आप जज बन सकते हो। अब इसमें जानते हैं कि क्या पैटर्न होते हैं, किस तरीके से पेपर आते हैं, क्या होता है, सब कुछ इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है ये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। इस एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा, उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। तो जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितना टाइम होता है, सब कुछ मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट करके रखी तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के। तो देखो भाई इसमें आपको 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का, इसमें आपको 150 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें आपको समय मिलता है 2 घंटे का, ठीक है। जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है आपका लॉ का, ये 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी कि जो आपने लॉ की पढ़ाई की है उससे रिलेटेड ये सेकेंड पेपर होता है। तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जाओगे मेंस एग्जाम में। अब जान लेते हैं मेंस एग्जाम में पेपर के बारे में कि क्या क्या पेपर होते हैं, किस तरीके के पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में तो 2 ही पेपर होते थे, लेकिन मेंस एग्जाम में आपके 5 पेपर होते हैं। तो जो सबसे पहला पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, 150 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो लैंग्वेज होता है, ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो मेंस एग्जाम का जो थर्ड पेपर होता है इसमें आपको लॉ का पेपर होता है। बेसिकली मेंस एग्जाम में लॉ के 3 टाइप के पेपर होते हैं। तो जो थर्ड पेपर होता है वो लॉ फर्स्ट के नाम से आता है, जिसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। ये आपको 200 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। जो फोर्थ पेपर होता है वो भी लॉ का होता है, इसमें आपको प्रोसीड्यूर एंड एविडेंस के बारे में इससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको 200 मार्क्स का होता है, इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद जो फिफ्थ पेपर होता है वो होता है आपका पैनल रिवेंस एंड लोकल लॉ वगैरह के बारे में, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपको 200 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों क्लियर कर ली तो उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू उसके बाद आपको होगा, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका इस दिन इस डेट को इस जगह पे आपका इंटरव्यू है, आपको उस टाइम में वहाँ पे पहुँच जाना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये जो इंटरव्यू होगा ये 100 मार्क्स का होगा। अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो आप एक जज बन जाओगे। उसके बाद आपकी जज के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अब बारी आती है सैलरी की, कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी में आपको बताऊँगा सिविल कोर्ट के जज की भी, हाई कोर्ट के जज की भी एंड सुप्रीम कोर्ट के जज की भी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दो कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो देखो अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है ना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाई कोर्ट का जज बनने से पहले कुछ सालों तक सिविल कोर्ट के जज बने। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले आपको हाई कोर्ट का जज बनना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको सिविल कोर्ट का तो जज बनना ही पड़ेगा। तो ये जो मैंने सारा प्रोसेस बताया ये सिविल कोर्ट का ही बताया। अगर आप सिविल कोर्ट के जज बन जाते हो, उसमें 5-7 साल आप काम कर लेते हो, 10 साल काम कर लेते हो तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। उसके बाद उसमें कुछ सालों तक काम करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में के जज बन सकते हो। तो अब बारी आती है सैलरी की, कि सैलरी कितनी होती है। अगर हम सिविल कोर्ट के जज की सैलरी की बात करें तो जो जूनियर जज होते हैं सिविल कोर्ट में, इनकी जो सैलरी होती है वो 45,000 रुपये पर मंथ होती है, यानी कि 45,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर सिविल कोर्ट के सीनियर जज की बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो 80,000 यानी कि 80,000 रुपये पर मंथ के करीब होती है। अगर हम हाई कोर्ट के सीनियर जज की बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपये पर मंथ होती है। और हाई कोर्ट के जूनियर जज की बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो 2.25 लाख के करीब होती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की बात करें यानी कि जो चीफ जज होते हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो 2.8 यानी कि 2,80,000 रुपये होती है। और जो उनसे जो जूनियर जज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो आपकी होती है 2.5 लाख रुपये पर मंथ। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो फिर कमेंट पे हमको गरियाओगे। कहने का मतलब है कि जो स्टेट वाइज ये होते हैं, क्योंकि स्टेट ही इसका एग्ज़ाम कराती है तो कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत जो सैलरी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 10,000 5,000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया जज आप कैसे बन सकते हैं,
क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद है तो इस वीडियो को तो ऑलरेडी लाइक कर ही दिया था ना, नहीं किया तो अब भी कर दो भाई। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपने स्टेट का नाम जरूर लिखो कि आप किस स्टेट से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहाँ से हैं। आप जरूर इस चीज़ को कमेंट में करके बताओ। और उसके अलावा क्लैट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्लैट के थ्रू कैसे लॉयर बन सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ एकदम अच्छे से बताई, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और उसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, घंटा दबा दो, ताकि मैं जो भी वीडियोज लाऊं ना वो आपको मिल जाए, और आपको कुछ ना कुछ उससे नॉलेज तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारी ऐसी कोशिश रहती है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।